हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करते हैं हमारे सभी साथी बहुत ही शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के टॉपिक की हमने अभी तक क्या किया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे कि हमने अधिकतर क्या हिस्ट्री से शुरुआत की थी और उसी को पढ़ते हुए आगे जा रहे थे। लेकिन अभी तक आप देख रहे होंगे जितनी भी परीक्षाएँ हो रही हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हमको 1 नंबर या 2 नंबर का ही मिलता है। और उस चीज़ के लिए अगर इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो उस चीज़ से थोड़ा सा हटते हुए हम क्या करते हैं, जो आजकल की परीक्षाओं के हिसाब से उसी तरीके से हमें चलना है जिस तरीके से पूछा जा रहा है। तो उसी के दृष्टिकोण से है क्वेश्चन आज के हमारे। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि एक साधारण नाम होता है और एक उसी चीज़ का वैज्ञानिक नाम रख दिया जाता है। तो उन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन भी बनते हैं कि आप नाम बताइए। जैसे आपसे पूछा जाता है कि मानव का साधारण नाम तो मानव ही है, अगर उसका आप वैज्ञानिक नाम बताइए तो होमो सैपियंस हो जाता है। तो उसी तरीके से कुछ चीज़ें लिखी हैं, 12-13 चीज़ें। उनके साधारण नाम भी हमने लिख रखे हैं और उनके जो है वैज्ञानिक नाम भी लिख रखे हैं। ये पहले इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि यार लिखने में बहुत ज़्यादा समय चला जाता है हमारा, और फिर राइटिंग भी उतना अच्छा नहीं बनती, इसलिए पहले से लिख के पूरा एक एक चीज़ समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए देखिए, ये इसी तरीके के कई सारी टॉपिक करेंगे और आप बताइएगा कि आपको क्या पढ़ना है ना। तो उसी हिसाब से फिर अगला टॉपिक हम लोग अपना रख लेंगे। जैसे कि अभी सोच रहे हैं साइंस में ही हम शुरुआत करें आगे की, तो जो भी होगा देखेंगे। जैसे हमने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि HRA और HSRA की, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिली है ना। अगर अब उससे उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो उम्मीद करते हैं आप उससे करके ही आएंगे, है ना। अगर कोई भी है चीज़ जो हमने से रह गई है तो आप बताइएगा, वो भी कर दी जाएगी। तो चलिए फिर करते हैं। आज देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है मानव का साधारण नाम। मानव का साधारण नाम क्या था? तो मानव का साधारण नाम मानव ही है, और उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो सैपियंस। आपसे पूछा जाएगा कि होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का। किसका? मानव का। मानव को हम क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस। उसी तरीके से अगला है, आपसे पूछा जाता है कि तेंदुआ का आप वैज्ञानिक नाम बताइए। क्या? तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम बताइए। 1 मिनट जरा सा रुकिएगा। अगला क्या था हमारा कि आप तेंदुआ का जो है वैज्ञानिक नाम बताइए। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पार्डस। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस। आपको याद केवल रखना है पारडस, है ना, क्योंकि 3-4 चीजें आपसे मिल जाएंगी। जैसे अगला, जैसे देखिए, बाघ का भी नाम क्या रख रखा है? पैंथेरा। और शेर का भी नाम है पैंथेरा। ये तीनों है ना, पैंथर टाइप के दिखेंगे ना, पैंथर बोलते हैं जिसको। तो वही है क्या? तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पार्डस। आपको केवल याद रखना है पैंथेरा। तो आपको 3 चीजों में लगाना है। और अगला, जैसे आपसे पूछा जाएगा बाघ का, तो बाघ को क्या बोलेंगे? टिग्रिस, है ना। बाघ को टिग्रिस। और मेढक का क्या होता है? टिग्रीना, है ना। मेढक ये आगे लिखा हुआ है। बाघ को टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। और इसको, उसके पहले तेंदुआ को क्या बोलेंगे? पैंथेरा पार्डस। और अगला है हमारा शेर का। तेंदुआ, बाघ और शेर, तीनों में देखिए पैंथेरा और पैंथेरा सेम है। देखिए, बहुत साथियों को लग रहा होगा कि ये इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा। तो भाई मेरे, इंग्लिश में भी इनको ऐसे ही लिखा जाएगा, होमो सैपियंस, है ना। और ये आप इंग्लिश में भी पैंथेरा पार्डस लिखेंगे और ये हिंदी में पैंथेरा पार्डस लिखा हुआ है। कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको हिंदी में दूसरा नाम दिया जाता है और इंग्लिश में दूसरा। तो वो जो चीज़ें होंगी उनको हम दोनों में लिख देंगे, इंग्लिश और हिंदी में। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें वही हैं, वहीं से उठाई गई हैं। ये इंग्लिश में आप ऐसे लिखेंगे पूरा, और इंग्लिश में, हिंदी में ऐसे, ठीक है। तो तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस आपको याद रखना है। बाघ का पैंथेरा टिग्रिस है। और शेर का क्या नाम है? पैंथेरा लियो। आपको इसमें क्या याद रखना है? लियो, टिग्रिस और पार्डस। बाघ का नाम क्या है? पैंथेरा पार्डस। उस सॉरी, बाघ का बाघ का क्या होगा यार? बाघ का होगा टिग्रिस, है ना। बाघ को क्या बोलेंगे? टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। और शेर का नाम क्या है? तो लियो, पैंथेरा लियो। और उसके पहले क्या था हमारा? तेंदुआ का पार्डस, पैंथेरा पार्डस। तो ये तीनों चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तेंदुआ को बोलते हैं हम लोग पार्डस, बाघ को बोलते हैं टिग्रिस, शेर को बोलते हैं लियो, और उसके आगे आपको लगा देना है पैंथेरा। ठीक है, तीनों चीजें हो गई। और उसके पहले क्या था? मनुष्य का होमो सैपियंस बोलते हैं। अगला क्या है? मटर। ये तो सभी साथियों को हमारे पता होगा, है ना। किसने इस पर प्रयोग किया था? तो मेंडल जी ने इस पर प्रयोग किया था, है ना।
किसके पौधे पर? मटर के पौधे पर। और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सैटाइवम, है ना, पाइसम सटाइवम। और ये कक्षा 10 से ही हम लोग पढ़ना इसको शुरू कर देते हैं जब 10th में होते हैं। तो मटर का तो ये तो सबको याद है। अगला है हमारा बिल्ली, है ना। ये तीनों हो गए, तेंदुआ, बाघ और क्या? शेर। तेंदुआ को बोलते हैं पारडस, ये मत भूलिएगा आप, ये तीनों चीज़ें जरूर याद रखिएगा, पारडस, टिग्रिस और लियो। पैंथेरा आपको केवल आगे लगाना है। चलिए अगला हमारा बिल्ली को क्या बोलते हैं हम लोग? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्ली मौसी का, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस कैटस। ठीक है विनोद, ये समझ में आया कि नहीं यार, तुमको बताओ भाई। देखो ये तीनों चीज़ें केवल हमको पैंथेरा लगाना है, बाकी सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिक हो जाएंगी। बिल्ली का नाम क्या है विनोद? फेलिस कैटस। बिल्ली को क्या बोलते हैं? फेलिस कैटस। मेढक का राना टिग्रीना और बाघ को टिग्रिस। मेढक का राना टिग्रीना और बाघ को टिग्रिस बोलेंगे। अगला है धान का। जैसे धान का आपसे पूछ लिया जाता है कि आप वैज्ञानिक नाम बताइए, और पूछे भी गए प्रश्न हैं ये सारे, ऐसे ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो पूछी जाएंगी उन्हीं से तो हमारा अगली चीज़ें अपनी तैयार करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए किसी में पूछ लिया गया शेर का बताइए, तो अब शेर के आगे पीछे बाघ तेंदुआ आते हैं, उनको भी हमने कर लिया, है ना। तो इस तरीके के करना है। धान का क्या नाम है भाई? धान का नाम बताइए। ओराइजा सटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा। और मटर का पाइसम सटाइवम। धान का ओराइजा सटाइवा और मटर का पाइसम सटाइवम। तो ये भी आपको मिल जाएगा मटर से, है ना। ट्रिक से आपको याद करना है यार, तो ट्रिक बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ट्रिक से कितनी चीज़ें याद करेंगे आप ना। कितनी ट्रिकें आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे ना। ट्रिक से तो पढ़ते हो यार, क्या एक नज़र देखने सब कवर हो जाएगा ना। बिल्ली को बोलते हैं फेलिस कैटस। कैटर्स जो आते हैं ना, कैटर्स खाना बनाने वाले लोग होते हैं, उसी में आ जाती है क्या? बिल्ली कैटस बोलते हैं। और ये खाना को जो है कैटर्स बना देती है 2 मिनट में, है ना। तो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। बिल्ली को क्या बोलते हैं? फेलिस कैटस। मेढक का नाम क्या है? राना टिग्रीना वैज्ञानिक नाम है। राना टिग्रीना और टिग्रिस मिलते हुए हैं, बाघ और मेढक। और धान का क्या है? ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा धान को बोलते हैं। और मटर का क्या नाम है? सटाइवम। सटाइवम और सटाइवा, ये दोनों भी मिलते जुलते नाम है, तो ये दोनों आपको भूलना नहीं है। गेहूं का मेरे भाई नाम आपको दिख रहा है कि नहीं? 1 मिनट हम खुद ही देख लेते हैं, क्योंकि यार अकेले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। चलिए धान का तो आपको दिख रहा है ओराइजा सटाइवा, लेकिन भाई मेरे आपको गेहूं का नाम नहीं दिख रहा है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, और आपको दिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इधर हम लिख देते हैं गेहूं का। ये मक्का के नीचे लिखा हुआ है भाई गेहूं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम गलत लिख गया यार, ये एस्टिवम जुड़ गया उसी में। इसीलिए क्या होता है ना यार, हम पहले लिख के रख लेते हैं, ये राइटिंग बाद में जो है पता नहीं क्या हो जाती है हमारी राइटिंग को। एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम अब तो आपको दिख ही रहा होगा, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका जो वैज्ञानिक नाम है। ट्रिटिकम भी बोलते हैं या ट्रिटिकम भी, इधर इधर मात्रा इधर उठ के आ जाती है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जैसे आपको समझ में आए, जितनी जगह देखेंगे आपको बदला हुआ ही मिलेगा। ट्रिटिकम एस्टिवम, है ना, या ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं को बोला जाता है। तो कितनी चीज़ें हमने कर ली, इधर वाली सारी आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होंगी। अभी 2 मिनट में सब रट डालेंगे, है ना, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। एक बार आप अगर वीडियो को देख लेंगे तो इतना है कि अगर आप पेपर में वो चीज़ आएगा तो आप ज़रूर करके आएंगे, है ना। चलिए अगला है भाई मेरे सरसों। क्या है? सरसों लिखा हुआ है। पूछा गया आपसे सरसों का जो है आप वैज्ञानिक नाम बताइए। सरसों का क्या पूछा गया है? वैज्ञानिक नाम बताइए। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका कैम्प्रेस्ट्रस, है ना, ब्रेसिका कैम्प्रेस्ट्रस। यार अब क्या इंग्लिश में जो जगह नहीं बचती नहीं यार, उसकी भी हम स्पेलिंग लिखते हैं ना, उससे हमारा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है ना, आज के हिसाब से। और आज में ही हमको जीना है ना। कल बीत गया उससे नहीं मतलब है, आगे क्या आने वाला है उस पर थोड़ी बहुत नज़र रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप आज अपना बेहतर करते हैं तो कल जो आने वाला है आपका, वो जाहिर सी बात है बेहतर ही होगा, है ना। क्योंकि कैसे आज हमने पढ़ रखा है जो चीज़, अगर कल वो हमारे पेपर में आएगी तो हम उसको जाहिर सी बात है कर देंगे, और अगर उसको हम करेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। और अगर जब आज हमने मेहनत नहीं की है, कल जो चीज़ होने वाली है उसके लिए हम तैयार नहीं हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उससे हम हार जाएंगे। तो तैयारी आज करनी है, कल नहीं। कल कभी नहीं होता है भाई,
है ना, ज़्यादा वो नहीं है अभी, ज़्यादा ज्ञान तो हमको ज्ञान की खुद ही ज़रूरत है यार, हम देंगे क्या किसी को। तो सरसों का जो रासायनिक नाम सॉरी वैज्ञानिक नाम है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेसिका कंप्रेस्टस। ब्रेसिका कंप्रेस्टस सरसों को बोलते हैं भाई, सरसों और ब्रेसिका, है ना, सरसों ब्रेसिका कंप्रेस्टस सरसों का वैज्ञानिक नाम है। और चना, है ना, चना जो सुबह हम लोग खाते हैं, चना को बोलते हैं सिसर एरिएटिनम। क्या बोलते हैं, सिसर एरिएटिनम जो है चना का वैज्ञानिक नाम है मेरे भाई। और अगला लिखा गया इसमें गाय, है ना, गाय 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 को क्या बोलते हैं, बॉस। गाय क्या है, बॉस इंडिकस, है ना, जैसे आप इंग्लिश में बॉस इंडिकस, अब इसको इंग्लिश में ऐसे लिख देंगे हम लोग, बॉस इंडिकस, डबल एस नहीं है इसमें, सिंगल एस है, बॉस इंडिकस। गाय का तो आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि गाय का क्या नाम है, बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस क्या किसको बोलते हैं, गाय को। और अगला ही लिखा गया हुआ हमारा पर आम का, किसका, आम का। आम का मैंगो होता है और उसी तरह इसको बोलते हैं मैंगीफेरा। आम का मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। आम को मैंगो और मैंगीफेरा इंडिका इसका रासायनिक नाम है भाई मेरे। कुत्ते को क्या बोलते हैं, कैनियस फैमिलियर्स। अब कुत्ते से आपको जाहिर सी बात है याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है फैमिलियर ज़्यादा होता है ना, फैमिली के साथ ही ज़्यादा रहता है, तो क्या बोलेंगे इसको, कैनिस फैमिलियर्स। और बकरी को क्या बोलते हैं, केप्टा हिटिमस, है ना, लिटमस जो पेपर होता है उसको बकरी खा जाती है ना, लिटमस को क्या बकरी खा जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं केप्टा हिटिमस, बकरी का नाम है। मक्का का क्या नाम है भाई मेरे, जियोमेज। मक्का को क्या बोलते हैं, जियोमेज। मक्का का नाम क्या है, जियोमेज। अब जैसे जियो का ऐड दिखाने लगे उसमें मक्का दिखाने लगे तो फिर उसको क्या बोलेंगे, जियोमेज। और अगला है हमारा गेहूँ। गेहूं का क्या नाम है, ट्रिटिकम एस्टिवम। इससे गेहूं में पूछा जाता है कि क्या पाया जाता है, तो ग्लूटीन गेहूं में पाया जाता है। साथी मेरे, क्या पाया जाता है गेहूं में, ग्लूटीन। आपसे पूछा जाता है कि गेहूं में साधारणतः क्या पाया जाता है, ग्लूटीन पाया जाता है गेहूं में। और गेहूं का जो रासायनिक नाम है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं सारी चीज़ें, फिर क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, समाप्त करेंगे, क्योंकि आपको भी जो है ऐसा लगता होगा कि टाइम पास कर रहे हैं यार, ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं है ना। चीज़ें अगर हम अच्छी करेंगे तो जाहिर सी बात है कल अच्छा रिजल्ट भी हमको मिलेगा, है ना। तो सरसों ब्रिसिका कंप्रेस्टस, सरसों का नाम क्या है भाई मेरे, ब्रिसिका कंप्रेस्टस। चना का सिसर एरिएटिनम, चना का सिसर एरिएटिनम नाम है। जिनका वैज्ञानिक नाम, गाय का बॉस इंडिकस, और आम का मैंगीफेरा इंडिका। इंडिका याद रखिएगा, मैंगीफेरा मैंगो से बन जाएगा। अगला कुत्ते को क्या बोलते हैं, फैमिलियर्स, जरूर याद रखिएगा, जहां पर भी कुत्ते का आता है फैमिलियर्स कर देंगे, कैनिस फैमिलियर्स। एक नाम तो जरूरी आपको याद होना चाहिए। बकरी का लिटमस से हमने बताया हिटमस हो जाएगा। और मक्का का जियोमेज। और गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है। और ट्रिटिकस एस्टिवम इसका क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम है। उम्मीद करते हैं आपको ये साथ जितने भी हमने बताए आपको पूरे के पूरे आपको याद हो गए होंगे। और ठीक है, अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि जो अभी हमारी विटामिन होती हैं, जैसे विटामिन ए, ई, सी, ये सारी चीज़ें के, इनका जो है रासायनिक नाम पूछा जाता है। केवल हम रासायनिक नाम पर भी बात नहीं करेंगे, उनसे जुड़ी हुई अन्य चीज़ों पर भी बात करेंगे। तो अगली जो टॉपिक होगा हमारा वो विटामिन का होगा। विटामिन पर पूरी बात करेंगे कि विटामिन ए जो है वो किसके लिए आवश्यक होता है, किसके लिए आवश्यक नहीं होता है ना। विटामिन के किसके लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उनकी बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी आपका डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसको दूर कर दिया जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें पसंद आएंगी। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो चीज़ों को आगे बढ़ाते रहिए, और आपको भी इससे फ़ायदा है। और आप अगर हैं साथ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कारवां धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, काफिला ज़्यादा तेज़ बढ़ता है, और जितना तेज़ जो चीज़ बढ़ती है वो उतनी ही, तो ये काफिला नहीं है, कारवां है भाई मेरे, टाइम लगेगा इसमें। तो चलिए फिर क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, कल मिलेंगे अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।